Today we are going to discuss geometric progression. In previous class we have discussed arithmetic progression. Now the second topic is geometric progression. हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स पार्ट में. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ये भी एक सीक्वेंस है. ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म. ए सीक्वेंस इन विच each term when divided by its previous term gives a constant. This constant is known as common ratio and it is denoted by R. देखिएगा किस तरह से जीपी होता है. 3 है, 6 को 3 से डिवाइड दीजिए 2, 12 को 6 से डिवाइड दीजिए 2, 24 को 12 से डिवाइड दीजिए 2, 48 को 24 से डिवाइड दीजिए 2. हर में डिवाइड देने पर प्रीवियस वाला से कांस्टेंट टर्म आया है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या में है? जीपी में है. एपी में कैसे होता था? तो माइनस करते थे, इसको ले जाकर 6 में माइनस करते थे, इसको इसमें माइनस करते थे, इसको इसमें माइनस करते थे, तब कांस्टेंट आता था. इसको हम लोग एपी कहते थे. और यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं तब कांस्टेंट आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे. और ये जो कांस्टेंट टर्म आया है इसको कहा जाता है कॉमन रेशियो. यहाँ भी देखिए 36, 12 को 36 से डिवाइड दिए तो 1/3, फिर 4 को 12 से डिवाइड दिए 1/3. उसी तरह से आगे चलते जाएंगे. फिर कांस्टेंट टर्म दे रहा है हर बार तो हम लोग कहेंगे क्या में है? 12, 36, 12, 4 डॉट 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 आगे का भी टर्म होगा वो होगा मेरा क्या में? जीपी में. अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है कि ए है और कॉमन रेशियो मालूम है कि आर है तो एपी ऐसे लिखा जाता है. ए फिर उसमें कॉमन रेशियो गुना, फिर इसमें कॉमन रेशियो गुना, फिर इसमें कॉमन रेशियो गुना, इसमें फिर इसमें आर गुना किए तो ये आया. यानी हर एक टर्म में आर गुना करते जाएंगे और टर्म आपको मालूम होते जाएगा जीपी का. जैसे कोई कहे कि फाइंड the GP whose first term is 1 and common ratio is 3. अगर कोई आपसे कहे कि अगर फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 3 है तो जीपी क्या होगा? तो पहले 1 लिखेंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, फिर 3 में 3 से गुना करेंगे 9, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे 27, 27 में 3 से गुना करेंगे 81, डॉट 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 आगे लिखते चले जाएंगे. तो अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम है तो पहला टर्म लिखिए, फिर उसमें कॉमन रेशियो से गुना कीजिए, फिर सेकंड टर्म में कॉमन रेशियो से गुना कीजिए, थर्ड में कॉमन रेशियो से गुना कीजिए, करते जाइए और आपका जीपी तैयार हो गया. ठीक है, तो अब हम लोग इसमें चलें फार्मूला में. इसका nth टर्म ऑफ जीपी. nth टर्म ऑफ जीपी का मतलब शुरुआत से nth टर्म क्या होगा. तो अगर आपका जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ये है तो इसका जो nth टर्म होगा tn वो होगा a इंटू आर का पावर n-1. ये पावर सिर्फ r पर है. a इंटू आर का पावर n-1. nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ जीपी. जीपी के इंड से nth टर्म क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला हमारा होगा tn इज इक्वल टू एल आर का पावर n-1. यहाँ पर जो एल हमारा है वो है लास्ट टर्म. थर्ड हमारा आता है फार्मूला में सम ऑफ n टर्म्स. इस बार जोड़ना है इसको तो इसमें होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n -1
ये देखिएगा ये पावर में -1 नहीं है, ये अलग से -1 है। r का पावर n फिर -1 बाई r-1। ये फार्मूला कब लगता है? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तब ये फार्मूला लगता है, नहीं अगर बड़ा है छोटा है तो ये फार्मूला लगता है 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r। ये कब लगता है? व्हेन r इज लेस देन 1। तो सबसे पहले अगर Sn का फार्मूला लगा रहे हैं तो दिमाग में ये बात आपको रख लेना है कि r का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। जैसे 1 से बड़ा ये है 4/3, फिर अगर 5/2, ये सब 1 से बड़ा है, डिवाइड दीजिएगा तो 1 से बड़ा आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, या 2 आया, 3 आया, 4 आया तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर ऐसा आ गया 1/2, 3/4, 4/7, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा जो 1 से छोटा है। तो अगर 1 से छोटा आ रहा है तब ये फार्मूला लगाएंगे, और 1 से अगर बड़ा r आ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए Sn वाला में ध्यान देंगे सम में कि r का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। एक और फार्मूला इसमें देखिए, sum of infinite term of GP। GP के इनफाइनाइट टर्म को जोड़ना है तो इसका फार्मूला होता है ऐसे, S इन्फिनिटी इसको कहते हैं, इसको इन्फिनिटी कहा जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस r। ठीक है, ये हो गया हमारा ये फार्मूला। फिर देखिए ज्योमेट्रिक मीन के जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग GM भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इफ़ A, B, C are in GP then B is called GM of A and C। A एंड C का B को कहा जाता है GM, ज्योमेट्रिक मीन, और B के बराबर होता है √AC। फिर इफ़ A, B, C, D, E are in GP, अगर A, B, C, D, E GP में है then B, C, D are called geometric means between A and E। A एंड E के बीच में B, C, D को कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर 3 है तो एक को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और अगर 1 से 3 से ज़्यादा है तो बीच में जितना भी आएगा उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। और इसका जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है वो जान लीजिए, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, और कुछ नहीं है इसमें। अब है कि अगर आपको मानना हो 3 टर्म GP में तो क्या मानेंगे? ध्यान रखेंगे कुछ भी नहीं मान लेना है, जो लिखेंगे वही मानना है आपको। 3 टर्म्स इन GP अगर आपको सपोज करना है तो आप मानिएगा A/R A/AR। 4 टर्म इन GP अगर मानना है
4 टर्म्स इन जीपी अगर आपको मानना है तो मानेंगे a बाई आर क्यूब, a बाई आर, ए आर क्यूब। अगर 5 टर्म आपको जीपी में मानना है, ज़्यादातर आप 3 टर्म तक ही रहिएगा, 3 टर्म तक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हम 5 टर्म तक लेकर चल रहे हैं, तो इसको मानेंगे ए बाई आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ये आपको मानना है अगर 5 टर्म जीपी में सपोज करना रहेगा तब। जीपी क्या होता है? जीपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होता है? अगर जीपी में 3 टर्म मानना है तब क्या मानेंगे? 4 टर्म मानना है तब क्या सपोज किया जाएगा? 5 टर्म मानना है तब क्या सपोज किया जाएगा? ये। फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो। इतना चीज़ हम लोग पढ़ें। अब इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले आप फार्मूला नोट कर लेंगे, अलग से कॉपी में लिख लेंगे, बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं हो। और जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का होगा। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन नए ढंग का होगा और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जानना भी नहीं है। जैसे है फाइंड द 9th टर्म ऑफ 3, 6, 12 ... 3, 6, 12 ... का 9th टर्म क्या होगा ये निकालना है। तो बनाएंगे तो यानी n का मान हमारा 9 है, ठीक है। a का वैल्यू 3 है और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा r का, तो r का वैल्यू है 2, या इसको यहाँ डिवाइड करिए तो r का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू 9, a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2 और निकालना है हमको T9, फाइंड 9th टर्म। तो हम लोग जानते हैं कि Tn = होता है a r का पावर n-1, तो T9 = होगा a 3 × r 2 n-1, तो 9-1, 3 × 2 का पावर 8, 3 × 2 56, तो ये हो गया 768, 768, ठीक है, 768। तो ये एक वैल्यू हमारा मिल गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको क्या क्या लिखना है कि ये क्या है, आर क्या है और कौन सा टर्म आपको चाहिए, और वो आप फार्मूला में पुट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखिए। Which term of GP (3, 6, 12 ... is 3072? 3072। और इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कैसे लिखा जाता है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी 3, 6, 12 ... 3072? दोनों सेम क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12 ... इज 3072? कौन सा टर्म जो है जीपी का वो 3072 है, और इसमें पूछा जा रहा है कि 3 से लेकर 3072 तक की जो जीपी लिखा गया है इसमें कितना टर्म है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में हमको n ही चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए दिया हुआ है 3, डिवाइड दिए 6 को 3 से, तो आर मालूम है हमको 2। ये कौन सा टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं कि TN टर्म दिया हुआ है, जो लास्ट है हमारा ये है 3072। हमको नहीं n नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म है, तो हम लोग इसको n मान लिए कि TN टर्म है ये 3072। n हमको निकालना है। तो चलें क्वेश्चन में, अब TN इज इक्वल टू होता है a r का पावर n-1। 3072 इज इक्वल टू a 3 × 2 n-1। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3 से इसको डिवाइड दे देंगे, 3072/3। तो क्या आ गया मेरा, तो इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1024 इज इक्वल टू 2 का पावर n-1। अब आपको इसमें n कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो आप देखिएगा कैलकुलेटर से कि 2 को कितना बार गुना करने पर 10,024 आता है। तो 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो 1024 आता है, 2 का पावर n-1। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यानी हमारा क्या हो गया, n-1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। थोड़ा सा एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा कि इसको इक्वेट किए तो 10 आया, तो आंसर 10 नहीं होगा, हमको n चाहिए, तो n-1 10 आया था, तो n कितना हो गया, 11। तो 11th टर्म जो है वो होगा 3072। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो सबसे पहले डेटा में जो दिया हुआ है ए क्या है, आर क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और n हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ये होगा। फार्मूला TN का लिखेंगे, सारा चीज़ पुट कर देंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिए कि अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू रहता जो 3 का मल्टीपल रहता है। वो कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा कि 3 का मल्टीपल मेरा क्या है, कितना बार गुना करने पर ही आता है। आप 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो देखिएगा 1024 आएगा। तो इसको लिखिए 2 का पावर 10, तो 2 सेम है, तो पावर इक्वेट कर दिए, वैल्यू हो गया n का 11। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे।